में आप लोगों को एक अद्भुत एनर्जी दिखाई दे रही होगी। हाउ वाज द जोश गाइस? आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। फिलहाल हम लोगों को निकलना है हॉस्पिटल के लिए। आज हम बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं गाइस। पुलिस बनना है, आपको बड़े हो गए, ठीक है? अच्छा, हमें मल्टी स्पेशलिस्ट वाले में जाना है, सेक्टर 11 वाले में। पीटी हो गया मतलब हम दूसरे हॉस्पिटल में घुस गए और इन्हीं डॉक्टर की वजह से मतलब आज दीदी बच पाई थी। तो ये डॉक्टर को पता ना, इनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। सारी बातें बताई डॉक्टर को हमने, जो भी प्रॉब्लम हो। बाबू कितना प्यार आ जाता है, तो जानवी के लिए ले लो। आ रहा समझ में कोई? सो भाई अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि राजा तो जानवी के लिए भी शॉपिंग करने लगा। दीदी के लिए बस मैं अभी रास्ते में छोटी सी यही चीज बोलूंगा कि पापा को छोड़ के गए, पापा ने जुकाम करा लिया। देखो तो उन्होंने बहुत सारी मेजरली चीज बताई और उसमें सबसे बड़ी चीज यही थी कि हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? यस सो गाइस, आज हमारा प्रोग्राम फाइनली थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा। सो इसीलिए घर में आप लोगों को एक अद्भुत एनर्जी दिखाई दे रही होगी। हाउ वाज द जोश गाइस? यार जी देख लो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूध गर्म करी सुबह कहते, कब जा रहे हैं? 16 पैकेट लाया था, रात को 3 ही रह गए। आप तो सब कुछ खा जाओगे, आप तो सब कुछ खा जाओगे इस घर में जितना भी है। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। देखो गाइस, रोज की एनर्जी देखो, जीजू के राज की देखो। खुश नहीं हो रहा। आज तो सुबह उठ के हमारी अटैची चेक कर लिया एक बार। सुनो कह रहे कुछ भर तो नहीं लिया इन्होंने यहाँ से। सामान कम सा लग रहा है, कहीं मेरा भी नहीं भर लिया। वही तो कह रहा। और दूसरा पता क्या कह रहे हैं? आटा खत्म है, चावल खत्म है, चीनी खत्म है और सैलरी खत्म है, और मेन सैलरी खत्म है। सैलरी खत्म है। ये 3 खाने बन रहे थे, ये भर रहे थे, पता नहीं कहाँ गए रातों रात। जीजू अच्छा मैं जैसे सुबह उठा ना तो जीजू ने हमारी दोनों की अटैची खोल रखी खुशी, और देख रहे कि इन्होंने हमारा दोनों सामान रख लिया। देख बाहर आके मेरा बैग। पता क्या हुआ, क्या नाम लेते, वो जो टी पीस से खत्म हो गए ना, उसके 2 टी पीस पहले वाले पैकेट में उधर रखे हुए थे, तो मैं निकाल के खा रही। कह रहे तूने अपने कमरे में छुपा भाई साहब आप वे टीपी साथ खत्म हो गए, सुबह आए कहाँ से? जीजा जी कुछ तो दूसरी खाने में थे। जीजू सच बता रहा, मैं आपको मजाक सट के आज तो आप बहुत एनर्जी लग रही है, आप में खुश लग रहे हो बहुत। थोड़ा सा हूँ डाल रहे हैं हमारे ऊपर कि चलो भाई आज ऐसे काम के लिए चल रहे हैं हम लोग। लेकिन मेन तो ये है कि थैंक गॉड इनसे पीछा छूटा। अब नहीं कहने का आने को यहाँ पे, ये तो सच में ही आ गए थे। एक बार इन्हें मैंने बोल के दिया भाई आ जाओ 10-12 दिन के लिए, साले अपने बैग ले लेके आ रहे। और पता इतने खुश हो रहे जीजू, कह रहे चल विवेक ला मैं जल्दी इंटरवल बाहर निकाल देता हूँ जल्दी से, हमारा इन्हें हुए कि 10-15 मिनट में फालतू ना रुक जाए। सो गाइस जोक्स अपार्ट, मैं अभी बता दूं आप लोगों को, अभी फिलहाल हम लोगों को निकलना है हॉस्पिटल के लिए बुलंदशहर से। नोएडा का लगभग 2 घंटे लगेंगे, तो हम लोग को जल्दी निकलना है जिससे कि हम लोग लेट ना हो जाए गाइस। रास्ते में कुछ खाएंगे गाइस, काफी मजे करते हुए जाएंगे गाइस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, काफी मजा आने वाला है। हेलो गाइस। वो निशु 2 तो परफ्यूम नहीं दिख रहे, एक मेरी गरम जैकेट है, एक शॉल था मेरा, भाई साहब एक गरम लोई थी, सामान बता रहे, कम सामान, और सबसे ज्यादा ठंड खुशी को लगती है। गाड़ी भी ओवर लग रही इस बार। सो गाइस ये जल्दी आ जाना, 15 मिनट हमारे साथ साथ ही चलो लगभग, ठीक है? हम चल रहे हैं वैसे आगे। मैं अपना वर्किंग करके पहुंच जाऊंगा। अरे ऑफिस ही कहते हैं। जय श्री राम गाइस। जय श्री राम। आज हम बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं गाइस। कार्य हेतु, जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, किसी अवश्य कार्य हेतु मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। योर ओबिडेंटली की जगह आपका आज्ञाकारी शिष्य विवेक चौधरी। आज फिर तुमने यही जैकेट पहन ली, कैसे मतलब? इसमें बंधा सा लग रहा है। मम्मी चलते हुए रास्ते के लिए बेहतर होती है ये जैकेट। दूसरी पहन लेते जब लाए। वो दूसरे वाली वो ज्यादा खूबसूरत होती है मम्मी। मेरा मामा जी मिस्टर उत्तराखंड थे, कुछ नहीं फैशन थे नहीं बेटा है, मतलब वो थे क्या कहीं, मतलब खत्म हो गया वो, मतलब वो तो रह ही गया ना मेरे साथ चिपका हुआ हमेशा के लिए। टाइटल है वो तो। टाइटल है थे ये है। हाँ है। बेटे हम उस टाइम के मिस्टर उत्तराखंड है जिस टाइम तुम्हारे नाक से वो चलती थी, 2018 समझ गए? नोजी चलती थी तुम्हारी नोज से। मेरे बेटे पुलिस बनना है, आपको बड़े हो गए, ठीक है? जो आपका मन करे आप वो बन सकते हो, ठीक है? क्रिकेटर बोल रहे थे। बस पता नहीं भाई क्या बनेगा आपको। डैडा का सपना है कि आप क्रिकेट खेलो, लेकिन आपका सपना अगर पुलिस बनना है तो मैं आपको ऊपर अपना सपना थोप दूंगा, ठीक है? आपको क्रिकेटर नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो आपका मन करे आप जीवन में वो कर सकते हो। मुझे तो आपकी सैलरी से मतलब है सिर्फ। पुलिस ही बनूंगा। ठीक है डन पुलिस ही बने। डन बेटा। और बाबू रिश्वत नहीं लेनी, ठीक है? सिर्फ अपनी मेहनत से करना है, और अब हमेशा अच्छी चीजें सिखानी है जीवन में सबको, ठीक है? हाँ तो मतलब कुछ भी खेलो यार, जो राजा का मन करता है। मैं सच में मतलब ये बात करने वाला था एक दिन आपके सामने कि बच्चों का जो मन करे उनसे कराओ जिसमें वो स्मार्ट हो। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि खुशी बीकॉम है ना, खुशी बीकॉम हो ना आप? तो खुशी ने बीकॉम कर रखा है, मेरी BSc MSc BEd है, और दीदी की भी MSc है।
तो मतलब BSc MSc BEd ये दीदी भी मैथ से, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ हमें कहाँ लेके जाएगी। सो स्टडी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जो मैंने पहले बोला था आप लोगों को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भगवान ने या भविष्य में आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसलिए स्मार्ट वर्क भी करो साथ में और अपनी एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दो। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, तो अभी रास्ते का मजा लो। गाइज विवेक ने मेरे को बोला था कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, रास्ते में मेकअप कर लेना। मुझे ही पता मैंने कैसे मेकअप करा, घोड़ी तो भाग रही हाईवे पे पूरी और मैं ऐसे हिल हिल के सारा कुछ लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ठीक मेकअप कर दिया। बस मैंने वो नहीं लाइनर नहीं लगाया क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल परफेक्ट वाला करा है। देखो पीछे को भाई आँख फट गई खुशी, आँख में रोशनी लग गई खुशी। अभी देखो, अभी हम लोग सर्विस रोड पे आ गए तो गाड़ी सही चल रही है। इससे पहले हम लोग हाईवे पे हम थे। सर्विस रोड पे मैंने जब हम लोग एक टोल प्लाजा पे रुके तब जाके फटाफट आईब्रोज। टोल प्लाजा सिर पाड़िया। सो फाइनली गाइस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। गाइस हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आप लोगों को एक जगह दिखाने लाया हूँ, क्योंकि नॉस्टैल्जिया फील करना था मुझे। और खुशी यार यहाँ कितनी रौनक होगी ना। रौनक बिरयानी मिल गई। नान वाले खाओगे, नान खाओगे, बिरयानी भी है वैसे तो। आते हैं खा। ये गाइस अभी आप लोगों को फ्लैट के बाहर ले जाऊंगा। यस राजा इतना सा वहाँ पे तू राजा पैदा इसी फ्लैट में हुआ था दीदी। मतलब जब हम लोग यहीं रहते थे इसी घर में, जब राजा पैदा हुआ, जब राजा 1 साल अगर 17,908। हाँ रहते हैं। चले चलो क्यों कितनी रौनक होगी यार हमारी सोसाइटी के बाहर शॉप। सो गाइस पहले हम लोग यहाँ पे रहा करते थे। आते तो ऐसा लगने लगता था यार मन का खुशी एक बार ट्राई करें या नहीं? नहीं रहने दे यार। यार चलो चलते हैं यार राजा इस सोसाइटी में आप भी रहे हो पर आपको याद नहीं है, हमारा नोएडा वाला घर है। फ्लैट के अंदर जाते थे 6 बजे। अब तो बेच दिया राजा हमने वो बेटा, अब तो फंस जाएंगे हम। अब तो हमने पैसे ले लिए थे उसके बेटा। राजा जिन्होंने खरीदा वो हमें जानते तो हैं, पर अगर हम अंदर जाएंगे तो हम लेट नहीं हो जाएंगे? फिर बेटा चाय पानी पीनी पड़ेगी, फिर मैं चाय पी जाऊंगा, सारा दूध पी जाऊंगा। भाई कैसा लगा? लेकिन सच बताओ, बहाने ही होते हैं गाइस जीवन में, बहाने बना करके जाओ। अभी हम लोग खाना खाने मतलब बिरयानी वगैरह खाने के लिए रुक गए थे, तो इतने में ही देखा जीजू जस्ट हमारे पीछे जीजू से मिलूं काफी साल हो गए। आवाज तगड़ा सिस्टम है जीजू, आप तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। मैं तो खाई था मगर तुमने वो बिरयानी खाई ना। हाँ आधे कम से कम 20-25 मिनट। और हम भूखे हो, आप तो एक नंबर के। सालों बिरयानी पे ली, हम यहाँ भूखे पड़ रहे। सुनो मैंने कहा आप तो एक नंबर के भूखे हो। यूवी को भेज दो चलो। यूवी उधर आ रहे हैं हम लोग। तेल डलवाना एक बार, पर अभी वहाँ तक का भी नहीं है। नहीं ये तो है, पर फिर भी डलवा लूंगा मैं। ये हाँ नहीं पता ना कहाँ तो मिलेगा। आप मेरे साथ क्या हो जाओ। हाँ मैं अरे मैं रोक रहा हूँ। तुम करो, चलो आ जाओ। कम ऑन बॉयज, चलो भाई फिर जल्दी चलते हैं। अभी यूवी उधर शिफ्ट हो गया है, यूवी कहता हूँ पापा के साथ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। चलो भाई, एक गया एक चला गया। कितने एक्साइटेड हो रहे हैं जीजू। तो गाइस हाँ ये भी बता दूं मैं आपको, कभी आप बाद में कमेंट करके पूछो, तो जीजू यहाँ से सीधा फिर बुलंदशहर के लिए निकल जाएंगे, नोएडा से दोबारा, और हम लोग निकलेंगे रुड़की घर के लिए। बिकॉज भाई इतने सारे काम है, जाके हम लोगों को लोहड़ी की भी तैयारियां करनी है। और आज हम लोग दुआ करते हैं कि डॉक्टर सब चीज़ें ठीक बता दे। वो तो खैर डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता लगेगा, या कौन कौन से मेडिकल चेकअप होने हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को बाहर निकल के वहाँ से। बस मुझे यही चीज़ है कि एक बार काश सब कुछ चीज़ें ठीक हो, अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से, और इन्जॉय करेंगे एंड भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद लेंगे। बहुत सारा नहीं, बहुत सारा। क्या वो हम सेक्टर 12 वाले में है, हार्ट स्पेशलिस्ट वाले में। अच्छा। हमें मल्टी स्पेशलिस्ट वाले में जाना है, सेक्टर 11 वाले में। अरे यार, और जीजू कहाँ 11 वाले में है? मैं जब से देख के ना अलग लग रहा है, अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? वो 11 में ही है। और खुशी भी रास्ते में ही बोल रही थी कि यार विवेक अजीब अजीब सा लग वो रहा है। गली कहाँ गई? यार मैं सोच रहा था कौन सी गली है, पागल हो मैं भी ऐसे देख रही हूँ, सर बेटी हो गया हमारे साथ, हम दूसरे हॉस्पिटल में घुस गए, फ्लो में, मतलब बराबर में ही है वो भी, बीच का लग गया। कोई गलत हॉस्पिटल में घुस गए। और भाभी तो कह रही कि बेटा अच्छा ये तो मेट्रो का हार्ट स्पेशलिस्ट है। हमें 11 सेक्टर में जाना है, 12 है यार तो मैंने आपको बोला नहीं, मैं कहा जब हम आते थे गली थी वहाँ हम गाड़ी पार्क करते थे, घुसते लेफ्ट साइड में मेडिकल था। अनुमान कह रही मगर बिल्डिंग से टूट गई सारी, यहाँ लेटे रहते थे। और मैं कह रहा हूँ और माँ भी बड़ी फिर कह रहे हाँ रहते तो यही थे पर शायद बिल्डिंग चेंज होगी। अपने आपको सही दिखा के मेरी माँ को गलत दिखा दिया। क्या तेरे जो वो अपॉइंटमेंट के लिए वो करा था ना उन्होंने कहा था कि यहीं पर लिखा जाएगा ना नंबर वगैरह साथ। अब वो बेला मैडम वो अचानक छुट्टी पे चली गई। माँ कसम इमरजेंसी में वहीं पे यूँ ही तो कह रहे यार तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कॉल करके, हम स्पेशल आए इसीलिए। तो अरे उसका जो क्लिनिक है वो पूछ लेते हैं, अभी DLF चले जाते हैं फिर वहीं चले जाके वेट कर लेते छुट्टी हैं। पे चली गई ना, वो इस हॉस्पिटल से इमरजेंसी में चली गई, उनका अपना क्लिनिक भी है। ऐसा भी नहीं, अपनी क्लिनिक दिखा सकते हैं उनके। हम इमरजेंसी उन्हीं से मिलने
आए उनसे ये पूछो कि हम वेट कर लेते हैं, अपने क्लिनिक मिल जाएंगे। अगर अपने क्लिनिक मिल जाए तो यार वो तो मैडम इमरजेंसी छुट्टी पे चली गई और हमारे साथ एक गड़बड़ हुई, हम गलत हॉस्पिटल में घुस गए, जीजू सही में पहुंच गए। आप जो कह रही थी सही कह रही थी, ये दूसरा वो हार्ट वाला है, ठीक है। तो और वो जीजू ने जाके पूछा कि वो तो मैडम इमरजेंसी छुट्टी पे चली गई। जीजू तो लड़ रहे थे उनके साथ कि आपको बताना नहीं चाहिए था, हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और हमारे साथ ऑलरेडी उनको एक प्रेग्नेंट लड़की है वो साथ में वुमन। तो फिर कह रहे कि सर सॉरी है वो। अब देखते हैं पर्सनल वाले में पता करते हैं, अगर मैम हुई शहर में तभी तो मिलेंगी वहाँ भी। सुनो माँ, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी पूरी बात नहीं बताई। मैं गई यहाँ वॉशरूम, तो वॉशरूम थे तो 3-4 अंदर, लेकिन था छोटा सा ही, है ना। तो जैसे मैं अंदर गई तो उसके बाद मेरे जस्ट बाद 2 लड़कियां आई, एक स्टाफ में से हुई। तो उन्होंने एक बार देख लिया, अरे ये तो वही है ना खुशी पंजाबन के हस्बैंड विवेक चौधरी। मैं अंदर से मस्त सुन रही, वो कह रही अरे ये रुड़की से है। दूसरी कह रही यार मेरे साथ ही तो पड़ा है, बस जिस साल मैं आई उस साल उसका खत्म हो गया यार, मुझे पता नहीं था कि हम साथ में पढ़ेंगे, नंबर वंबर तो होना ही चाहिए था। पूरी बातें कर रही और मैं एकदम से बाहर निकली और वो ऐसे ऐसे और मैं उनसे नहीं नजरें मिलाई, मेरे से नहीं मिलाई। गाइस वॉशरूम में जरा आराम आराम से बातें करें, ऐसे फंस जाते हैं वॉशरूम में ऐसे। अगर ऑब्वियसली बाहर खड़े तो मैं अंदर ही होंगी ना। उनको लगा कि शायद रिसेप्शन नहीं, उन्हें लगा हम रिसेप्शन पे खड़े हैं शायद, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है यार। तो गलत बात है वैसे इनकी, सही बताओ। गलत बात है, वो कह रहे कि हम तो इन्फॉर्म करते हैं हाँ कि लेकिन इसमें फोन नंबर आता नहीं क्योंकि उनके पास PNT है ना जो नंबर तो उनको मैडम ये तो आपको पहले अथॉरिटी रखनी चाहिए ना, उनको नंबर ले लो। आप जो उनको आने लग रहा है इतनी दूर से, क्या यार अब इनसे क्या बहस भी तो नहीं करती। निशु फिल्म मिलाया आपने एक बार वो नहीं उठा रहे फोन। छुट्टी का मतलब तो जानो, छुट्टी का मतलब तो मैंने थोड़ी अपनी क्लिनिक बैठेंगे, इसका मतलब सिटी से बाहर निकल गई होगी। ऐसे तो बहुत कम चांस है कि सिटी के अंदर होते हुए अपने वहाँ ऑपरेशन तो वे करती नहीं है। मैसेज डालो एक बार व्हाट्सएप पे जरा कि हेलो मैम, एक्चुअली वी आर इन मेट्रो हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लिया था सुबह और फिर वो बोले कि आप आएंगे भी। यार यूवी आप ही क्या के देखते हो डॉक्टर, कुछ बात है वो तो। किसी है ना चीज। और गाइस बतानी आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इन डॉक्टर के लिए इतने ज्यादा वो क्यों हो रहे हैं कि इन्हीं डॉक्टर को दिखाना है। बेसिकली जब गाइस दीदी की हेल्थ इश्यूज हुए ना, तो दीदी मुजफ्फरनगर से यहीं पे शिफ्ट करी गई थी और इन्हीं डॉक्टर की वजह से मतलब आज दीदी बच पाई थी। मतलब आज दीदी हमारे साथ है इन्हीं डॉक्टर की वजह से। तो मतलब इतनी अच्छी, इतनी मैच्योर, इतनी अच्छी डॉक्टर है। इनका नाम है बेला रविकांत, जो मेट्रो हॉस्पिटल में बैठती है। और सच में की गलती है, उनको हमें अपडेट करना चाहिए। यही बात है और इसीलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे आए हैं कि एक बार इनसे पूरी कंडीशन डिस्कस कर लेंगे कि क्या इज गुड टाइम, अभी हम लोग प्लान कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो ये डॉक्टर को बताना, इनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं डॉक्टर के लिए। और के हाथ में ये केस नहीं रह सकते, इतना सीरियस केस। हाँ, जब चीजें गुड हो, मतलब जब चीजें ठीक होंगी, सारी चीजें ओके कर देंगे डॉक्टर, तब हम किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। गाइस जीजू देखो क्या कह रहे हैं कि मैंने यार सबसे ये पूछा है, जितने भी फैन है मैंने पूछा इनसे, निशु से, विवेक से, खुशी से, माँ से, कि यहाँ हम आज आए तो क्यों आए हैं, मतलब मेन रीजन है कौन इस यहाँ आने का। तो ये सब फेल हो गए। तो यहाँ पे आने का भाई मेन रीजन है ये। और माँ यूवी तो फर्स्ट टाइम आया है ना, और मैंने यूवी को जब यूवी हुआ तब तबीयत खराब हुई थी। मैंने हर वो जगह यूवी को दिखा दी, मम्मा कहाँ पे आई सबसे पहले, कहाँ एंट्री करी, इमरजेंसी हम कहाँ बैठते थे। यहाँ पे मैं पुष्पेंद्र भाई साहब पापा यहाँ चाय पीते थे यहीं, अच्छा इसी पे। लेकिन जीजू मैं डिसअपॉइंटेड हूँ स्टाफ से और सिस्टम से। नहीं बिल्कुल ऐसा तो फर्स्ट टाइम, जबकि नहीं ये डॉक्टर नहीं हमारा फोन उठाती है भाई हमेशा। अब वही और नहीं इमरजेंसी आ सकती है उसमें, मुझे डॉक्टर की कोई गलती नहीं उसमें यार, मैं मान रहा हूँ। लेकिन स्टाफ की इतनी बड़ी गलती है, जब आपसे अपॉइंटमेंट कर आज ली सुबह, तो अब तो बेवकूफ बना दो भाई, कितने किलोमीटर से अपॉइंटमेंट होती कैसे, मैंने कहा मुझे फीस जमा करनी है या कैसे, कि नहीं सर आप यहीं आ जाइए, अपॉइंटमेंट साथ के साथ मिल जाता है, 4 से 5 वो तो बैठेंगे। फिर उनको मैडम आपको यार इन्फॉर्म तो करना चाहिए। उनको यार एक उनको हम पेशेंट, एक तरीके से पेशेंट ही कहूंगा, हम साथ रह घूम रहे हैं, नहीं वो उठाएंगे, मैसेज नहीं देखेंगे यार, वैसे थोड़ी होता है। एक बार मैं फोन मिला के चलो जीजू आ जाओ, बस अपने गाड़ी तक पहुंचो। चलो सो गाइस जीजू औरों की गाड़ी उस तरफ खड़ी हुई है, इसलिए वो लोग पहुंच रहे हैं। बस मैं सोच रहा हूँ उनसे पहले उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाऊँ, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी जरूरी है ना गाड़ी पे नजर रखने इस वाली रोड पे तो कहीं नहीं है गाड़ी। एंड गाइस आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि आप तो डॉक्टर हमारा फोन उठा ले वो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी DLF मॉल जा रहे हैं, वहाँ जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग देखते हैं, कुछ सामान पसंद आता है वो लेते हैं और थोड़ा घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा फोन कल रात खुशी के फोन में कल रात से अपडेट पे लग रहा है, अब तक तो अपडेट हुआ नहीं, ऐसे तो पटक जा गए हो। हाँ जी पटक जागा जी, क्या हुआ? डॉक्टर का मैसेज फाइनली लोकेशन भेज दी। मैं क्या ही रहा था जीजू को बता दूं, जीजू मैसेज आ गया डॉक्टर का। ऐसे नहीं खुशी हुई बिल्कुल भी। साइड में लगाएंगे ना, साइड में अब उतर के आएंगे तेरे। जीजू ने रोक दिया। कहते हैं खुशी
या नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो। साइड में रोक दिया, कहाँ जा रहा है छोटा वाला? मैम का मैसेज आ गया कि नीशू को लेकर मत आइए उनको, बहुत क्रिटिकल केस है। मजाक कर रहे हैं, मैडम ने लोकेशन भेज दी, कहती है यहाँ आ जाओ। दिखाना। ये रही 11 मिनट दूर है यहाँ से। 87 चलो। 87 कह रहा है, पहले वहीं चलते हैं मैम के पास हाँ, ही। बस पहले ही चलो। ये रखियो भाई, देखो ये आ चुका है मैम का मैसेज, बेला मैम का मैसेज। फोन नहीं आया, पहले तो बात हुई होगी। नहीं मैसेज करके जल्दी चलो बस। मैसेज में दीदी आप लोकेशन लगाओ, जीजू फॉलो मी, जीजू फॉलो मी, जी सुनो फॉलो मी। सारी बात बताई डॉक्टर को हमने, जो भी प्रॉब्लम है वो कह रहे अब जैसे बॉडी कंडीशन है अभी तो रिस्क नहीं ले सकते। कह रहे कि भी इंटरनल बहुत दिक्कतें हैं, कुछ टेस्ट वेस्ट लिखे हैं और एक रूटीन बोला है कि ये रूटीन फॉलो करो अभी 4 से 5 महीने पहले इसको फॉलो करो। स्पेशली बीपी की बहुत दिक्कत आ रही है, बीपी हाई है बहुत ज्यादा। तुमने कह रही बीपी, इस बीपी में तुमको मतलब ही नहीं है कि आप रिस्क ले लो। और हाई जाता है। सही बात है। तो गाइस फाइनली डॉक्टर के यहाँ दिखा दिया, अच्छे से बात करूंगा आप लोगों को फिर गाड़ी में बैठ के। लेकिन फिलहाल हम लोग खुशी का फ़ोन एक बार दिखाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या ग्लिच आ रहा है, रात से वो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक मॉल है गार्डन ग्लेरिया, और उसके अंदर पड़ता है एप्पल स्टोर सर्विस सेंटर जो भी है। तो अब चल के एक बार दिखा देते हैं, सामने ही है। थैंक गॉड, तो सारे काम ही ऐसे हो गए, सोने पे सुहागा वाले काम सारे, कोई भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी फ़ोन चेक कराने आए हैं तो फ़ोन में भी कोई बोल रहा है कि सेलुलर में कोई इशू आ गया। रखे फ़ोन में क्या मतलब था, रखे फ़ोन में सेलुलर का कोई इशू आने का मतलब ही नहीं था। लेकिन कोई नहीं, अब तो अगर सबमिट करना पड़ेगा फिर दिक्कत आएगा, नोएडा लेने आना पड़ेगा फ़ोन दोबारा वापस क्या बताया फोन? फ़ोन तो ऑन तो हो गया फ़ोन, लेकिन कह रहा है कि इसमें तो एक पंगा हो गया, सेलुलर का इशू है कोई, मतलब सिम वाला कोई इशू आ गया, मतलब सिम सेट में कोई ग्लिच। तो कह रहे एक टेस्ट करके देख लेता हूँ, अगर चल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर सबमिट करना पड़ेगा फ़ोन। देख लेंगे, चलो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। यूवी की हुडी ले ली माँ ने, मेरा भी फायदा हो गया, वही आ जाती है मेरे, है ना। क्योंकि अब मैं अपने साइज के कपड़े ले नहीं सकती, फिर वो छोटे हो जाएंगे। यूवी के कपड़े लेकर फायदा हो गया। तो गाइस यूवी के राजी शॉपिंग कर रहे हैं। कह रही यार मैं यही एक ही किलो लेके आई, उसकी 4-5 ले लो, मैं भी चुरा के पहनना करूँगी। एक बात तो सुनो, मैंने राजा के लिए ना अपर लिया, अपर तो पता क्या करा, खींच रहा, पैंट खींच रहा, पैंट तो ले भी नहीं रही है। कितना फर्क पड़ गया नूनू, लेकिन कि आपकी भाई पहनने लगा, और देखिए कितनी कूल लग रही है इसके ऊपर, है ना, मतलब मस्त लग रहा है सच ये में। गिफ्टेड बाय मामा जी थी। और देख, और दुबई से लाया था मैं इसके लिए। बाबू एक बात बताऊँ, वो देखिए सामने जो रेड कलर की टंगड़ी अच्छी लग रही है वो भी, है ना। मेरी प्रेगनेंसी ने चल रही होती ना, मैं ये लेती स्कर्ट के साथ, कितनी क्यूट लगती ना। अच्छी लग रही है, कोरियन है ना ये वाला कलर, बहुत प्यारा लगता है इसका। तो क्यों तभी लेके रख लोगे। ये रहा बल्कि लो मेन कलर। स्क्विड गेम्स नहीं तेरे से 14 साल ये है, ये यूवी का कहाँ जाएगी बताओ, यूवी का साइज है, बैल आदमी इसके नहीं आएगी। और भाई साहब सच में मैं घर वालों को गलत लेके आ गया, इन्होंने फिर जेब काट दी मेरी आज। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। राजा से हाय। यूँ कह रहा है ना हमारे साथ। जानवी के लिए स्लीपर ले। क्या बेटू, किसके लिए? शैतानी क्यों करते हो? जानवी के लिए। जानवी ऐसी लगेगी देखो जैसे वो रही छोटी बेबी। शैतानी क्यों करते हो ये बता दो मुझे। तो मुझे ही नहीं पता, क्या नहीं पता आपको? मुझे ही नहीं पता, मैं शैतानी हाँ मैंने देखा आपको वीडियो में, आप जब देखो मम्मी पापा को परेशान करते रहते हो। ये मुझे ज्यादा तंग करता है, डैडा से डरता है। राजा ये आएगी जानवी के, देखो मैं परफेक्ट ले गई ना। ये तो बहुत होती है, ये तो तो आई वो नहीं बहुत छोटी तो हो गई, इतनी बड़ी थोड़ी हो जाएगी आते ही। आपसे ये तो आई थी नहीं यार, ये शूज ले लो चलिए। शूज भी कितना वो बाबू कितना प्यार आ जाता है, कहता जानवी के लिए ले लो। आपने उसके लिए फ्रॉक तो ली नहीं कोई भी। ये गर्ल सेक्शन है सारा, ये फ्रॉक ठीक है, आ रहा समझ में कोई? ये अच्छी लगी। अच्छी लग रही पर्पल फ्रॉक। कौन से वाला बेटी? ये हाँ, और ये पिंक इधर ये वाला वो बड़ा लग रहा है। ये रख लो, ये 2 3, ये थोड़ी बड़ी है। बड़ी है छोटी घंटों कोई। छोटी देख लो इसमें। सो भाई अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि राजा तो जानवी के लिए भी शॉपिंग करने लगा। माँ जानवी के लिए दिखाओ मुझे। ये तो आपके है ही है, जानवी के नहीं आएगी। यानवी कहने वाली थी ना, यानवी आपके लिए तो चेयर ही है, मैं दिक्कत है, लेकिन यानवी क्या करोगी आप तो? मेरे भाई के लिए देखना, पर इसके पीछे लिख रहा है। नहीं नहीं अच्छी नहीं है, गर्ल्स की है मम्मी, चेरी गर्ल्स। जानवी के लिए ले लेंगे। माँ ने ऐसी जगाती है, ऐसी हो जाती है बिल्कुल, और घर जाके हमें डांटती है, कहती है तुम बच्चों के इतने कपड़े लेते हो, पहले पहना नहीं पा रही, और खुद आके परेशान हो जाती है। माँ चले यार बिल कराओ जल्दी। जानवी की ये वाली ले लूं? ठीक है बेटी। बोपो लगी, बोपो दे क्या लगी? हाँ ये भी ले लो। इतने कपड़े नहीं पहने के बड़े वो। हमारे कितने सुंदर नाइट सूट्स हैं कोरियन वाले, जब भाई हो जाएगा फिर लेके आऊंगी। लोकेशन भेज लो अपने फोन पे। नहीं आना इसी कोने में। नहीं हमारे चंडीगढ़ में बाबू सबसे चले बड़ा वैसा है। हमारा चंडीगढ़, और रजिस्ट्री आ गई उसकी।
माँ ऐसे पजामे ले लो ना आप, देखो कितने खुले खुले हैं। आज वो आगे भी दिखाती हूँ आप। चलते हैं ये दोनों बाप ले माँ बेटे। ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, करवाते रहेंगे बिल। ये तो चलो बिल करा के आ जाना तुम लोग। मेरी गलती होगी गाइस, मैं फोन के चक्कर में मॉल लेके आ गया, खाल उतरवा दी इन्होंने। थैंक यू सो मच। खुशी बेटा रहने दे, पापा का फोन आ गया। पापा कह रहे कि अगर अभी नहीं निकले तो रास्ते में बहुत ज्यादा कोहरा गिर चुका है। मैं आपसे 1 घंटे पहले कह चुका बेटा। पापा मत कर एक क्यों लेनी जब फिर ओछिस वाली मंगा लेंगे ना। आपको पता है बिना बात की, आपको पता है कि 10 मिनट लग रही बिलिंग होने में एक बिल में। खाली खड़े हो तुम? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। यार जीजा जी के लिए एक सामान ढूंढना है मुझे, वो ढूंढ रही हूँ। अब रहने दे बेटा, खुशी रहने दे। बेटू मुझे सच में बहुत ऑनलाइन मंगवा दी बेटा, चलो है ना। ये है देख इसकी वेस्ट साइड की क्योंकि हमारे यहाँ इससे भी बड़ा है वैसे। हमारे यहाँ भाई मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, पहले खाऊंगा फिर निकलेंगे। मेरी नेल पेंट का बिल होने के लिए कह रहे लेट हो रहे हो। नहीं खाने के लिए खाएंगे रास्ते में। हाँ रास्ते में, मतलब अब रास्ते ही तो चलेंगे ना। मैंने बताओ क्यों छोड़ दी है, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ आपको बड़े वाले रास्ते में लेके जाना। पर यार यहाँ इतने कपड़े मेरा देख लग रहा, पर मैं अभी पहन नहीं सकती। बेटा ऑनलाइन जितनी मर्जी मंगा लेना, अभी बिल में टाइम लगता है। आपको पता है मेरे बच्चों का मेरे पास तो वैसे बहुत सारे भाई बच्चे बिल हैं। होने में सच में ये बहुत तो टाइम मैं लग रहा ऐसे था, देख लेकिन इसकी एक अच्छी बात यही है कि ये मान जाती है मेरे बच्चा। नहीं मैं इसलिए मान क्योंकि इस चीज़ की मुझे नीड नहीं थी। अगर नीड होती तो मैं मानती नहीं था, कुछ हो जाता। DLF भी जाओगे क्या? हाँ DLF से जाते रहते हैं, जब तो घर निकलेंगे, अब टाइम नहीं है DLF हाँ वगैरह वही तो मैंने कहा, फिर तो देखता हूँ तो फॉग देखते हो अभी बाहर। अरे जी जो फॉग तो मेरी लाइफ में नॉर्मल है। जी बाय बाय। आ जाओ तो फिर निशु। लेकिन जीजू कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारने। हाँ हिम्मत। जीजू मैं कह रहा हिम्मत नहीं हारना। ऐसा तो मैं मिलता ही रहूँ। हाँ चलो ये ब्लाउज है खुशी खुशी इसे बोलते हैं झंड पे झंड करना। मैं मगर तेरे से तैयार में मिलता ही रहूँ। लेकिन मैं मजाक सट के मैंने कह रहा मैं कोई नहीं, जो ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, और कोई नहीं। पहले भगवान सब कुछ ठीक करेगा जो जीजा जी। डॉक्टर ने कहा पहले उस पर फोकस करते हैं एक बार, हाँ। और उसके बाद फिर हमारे पे बहुत बड़ी लाइफ है यार, इतनी छोटी लाइफ थोड़ी हम है। 2 दिन बाद मिल ही रहे हैं वहाँ। आ जाओ आप ठीक है परसों, ना? बल्कि परसों आप मेरा फोन लेके से भाई को हैंड ओवर कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। चलो बैठ लो गाइस गाड़ी में। माँ सामान खरीदते जा रही, उन्होंने देख रही सर रखू ही कहाँ, टेम्पू में पीछे भर लिया पूरा। और बस सिम किसी और फोन में डाल ही लियो, फिर मुझे फोन देके। हाँ वो डाल रखा सिम तो बस फोन आपके पे लिए। लियो, जीजा जी हाँ। आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए फोन नहीं है। अच्छा जीजू ठीक है। एंड दीदी जीजू ने अपनी गाड़ी पे बहुत प्यारा सा लिखवा रखा है, नो फार्म नो फूड। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। ओके जीजू बाय बाय, टेक केयर। ओके मेरा बच्चा, चलो लव यू बाय। बाय। चलो बस खुश रहो। ओ देख 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 नकली आदमी, नकली। ठीक है खुशी बेटा। ठीक है दीदी। राजा जल्दी प्यार जीजा दे जी दो को तो यार। ले जाओ, जीजा जी इसको चारों ले में जाओ। प्यार दे दो जल्दी। आ जाओ। हम बब्बू तो लेते जा रहे थे क्या है? हाँ जाके जा रहे हैं। ये राजा जो मैंने कहा था, आपकी वजह से ही तो बोब्बो को कोई ले जा नहीं सकता। बब्बू आपके साथ ही। चलो जीजू भाई है, चलो ध्यान रखो है ना जीजू। टाइम से आ जाइयो परसों, ओके ओके परसों टाइम से आ जाना। ठीक है। तो पार्टी से मिलके मीटिंग मीटिंग करके। रात के 9 बजे लिए टाइम से पहुंच जाना, बहुत फोग हो रहा है। ठीक है। ठीक है 9 कहाँ बज रही है? 7। भाई देख लो एक्टर को कितनी तगड़ी बात मार के गए। भाई जीजू गाइस गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी है क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि जिस दिन से हम लोग धुलवाई नहीं गाड़ी हम लोग, और अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुक चुके हैं। गिराई के दिन पेट में से दर्द हो रहा है, आगे सांस पेट में दर्द कर रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है बेटू? वो आपकी जो स्टैंड अप कॉमेडी सुनी थी। मैं नहीं बताता स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। नहीं, वो नहीं, वो वैसे पहला एपिसोड तो लॉन्च करने पड़ेगा आज आपको घर जाके। वो तगड़ा एपिसोड है क्या मेरा? वो तगड़ा लगा, उसका नाम रख सकते हैं माँ बाप का बुढ़ापा वर्सेस बच्चे। नहीं माँ बाप और उनका बुढ़ापा। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा जब मतलब सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब आपने मेरा बताया। बाबू पनीर तो आपके नाम से खा पाऊंगा मैं तो सूखी रोटी मिल सके मेरी पिटाई पे तो। मेरी पिटाई पे तो सिर्फ सूखी रोटी प्याज के साथ मिल सकती है, लेकिन जब करारे आपके लगेंगे ना यार तब गाइस लगेंगे। ये इतना तगड़ा था ना, बहुत सारे वीके फैम ने कल मैसेज किया था कि भैया स्टैंड अप कॉमेडी करो, तो आज उन्होंने सडनली एक टॉपिक पे जोक मारा। वो एक मैंने वो तैयार कर दी अपनी, क्या बोल रहे हैं सब बाबू, मतलब वो रैंडम हुआ था लेकिन इतना फनी था कि एक प्रैप कर दी, प्रैप पीछे गाड़ी में ही। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मैं गाड़ी में हंसी हुई थी। काफी जोकिंग पति है क्या आपका? है आप कितनी बोरिंग हो? में कम मारते हो लेकिन आजकल आप काट नहीं रही अपने जोक्स, तो अच्छे लग रहे हैं। अनसेंसर्ड जोक्स है ना मेरे गाइस, कुछ मैं सेंसर्ड जोक्स भी मारता हूँ तो उन्हें काटने पड़ते हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं ना हम लोग। चलो भाई रोटी खाएंगे। दीदी खाना अच्छा है इनका? ठीक क्यों कह रही हो आप? अच्छा बोल दो ना। बढ़िया है, बढ़िया। राजा खाना खाएगा, पानी पिएगा, पानी का। चलो भाई। गाइस फिलहाल मैं एक ही बच्चे को पनीर खिला सकता था, वही राजा को चुना है मैंने, तो अपना पेट काट के से पनीर खिला रहा हूँ। यहाँ से पनीर चुक चुक के दे दिया सर। हमारा क्यों काट रहा था?
अपना भी काटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना बुढ़ापे में मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे अपनी है। मैंने बताई थी, मैं पूरे रास्ते में तुम्हें स्क्रिप्ट पूरी सुनाई थी। यार वो स्क्रिप्ट गाइस आपको घर जाके जरूर सुनाएंगे, अगर आपके हंसे ऐसे पेट में गुचड़ पुचड़ होंगी तो बता। पकौड़ी मत खाना रात को, गुचड़ गुचड़ से उस मम्मी डैडी की जगह आपको और मुझे ही रखना, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। उसकी जगह दीदी और जीजू को भी रख दो एक बार। नहीं यू भी ऐसा नहीं है, यू ऐसे ही रहता। वो वाला मीम याद आ गया दीदी को देख कर मुझे। ची 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 वाओ। सुनो यूवी की चाय गायब होगी आधी, तो सब कह रहे क्योंकि ये इतनी जल्दी चाय कैसे पी ली। मैंने माँ को देखा, माँ कप भरा था, जबकि माँ ने आधा कप मेरे सामने पिया। माँ को चाय इतनी पसंद है ना, माँ बड़ा पतीला भी पी सकती, इतनी चाय तो माँ इस उंगली से पी जाती है। गाइस हम लोग ना फिलहाल खाना खाने वाले थे, लेकिन तवा रोटी आने में टाइम लगने वाला था, तब तक सोचा कि चाय पकौड़ी खा लेते हैं। और इतनी तेज भूख थी, लेकिन मुझे लग रहा है मर जाएगी से खा के, मतलब इरिटेशन हो जाए, गुस्सा हो जाऊंगा मैं सबसे। गाइस जब भी माँ किसी भी वीके फैमिली के घर आए तो याद रखना, जितनी चाय आप हम नॉर्मल पीते हैं इतनी माँ सिर्फ टेस्ट करती है। पहले माँ को ला के टेस्ट करा दो 2 कप में, और फिर 6 कप लिया हुआ ऐसे ही। गाइस घर जाके हमें बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, घर जाके करेंगे कि डॉक्टर ने क्या क्या क्या। वो देखो अपना सामान लेने पहुंच गई, देखो आप अपना सामान लेने पहुंच गई पहले ही चुपचाप। खट्टी मीठी गोलियां, आहा खट्टी मीठी गोलियां मिला नहीं। लाल रंग की नारदाने वाली गोली तो हमारी खत्म नहीं, कैसे वाली वो चाहिए, हमें है नहीं। वो खट्टी मीठी जो हम लाए थे उस दिन ना मार्केट से, वो कौन सी? तुम्हारी मेन लाइफ की एक्सेसरीज में से एक चीज है ना, है ना, कि इसे देख के तुम्हें मजा आता है। आपको आइसक्रीम नहीं खानी और कुछ भी? खट्टी मीठी गोलियां, चटकोला, हजमोला, सतमोला, ले ली थी पान वाली कैंडी। आ जाओ, पान कैंडी एक पैकेट, पान वाली कैंडी उधर होगी भैया। पान वाली कैंडी है अपने पास? कौन सी वाली है भैया? हाँ ये वाली ना माँ, वो डब्बे में एक बार देख लो। तो गाइस ये देखो आप लोग, इतनी सारी कैंडीज ले ली, स्टॉक इकट्ठा कर लिया अपना। गाइस अभी तो हम घर पहुंचने में हमें लगभग 45 मिनट लगेगी, और इसी बीच हम लोगों को ना इतना गंदा सा फील होने लग गया यार, कितना मजा लिया हम लोगों ने। और आप भी के फैम भी ऑब्वियसली मिस कर रहा होगा उस जगह को, वो वाइब को। और गाइस चलते हुए ना मुझसे गलती होगी, मैं फ्लैट को सही से बाय भी नहीं बोल के आया, बेचारा मेरी वेट कर रहा होगा। ये सही हुआ, लेकिन इसका रीजन ये है कि अब तुझे जल्दी आना पड़ेगा दोबारा। सही बात है, लेकिन मैं सच बताऊं गाइस, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताना आप लोग मिस कर रहे हो या नहीं। बिकॉज भाई मतलब मुझे 6 साल में, मतलब जब से आप लोग हमारे ब्लॉग्स देख रहे हो तब से ये कह लो कि पहली बार छुट्टी मनाई हम लोगों ने। इससे लास्ट छुट्टी हमने तब मनाई थी जब हम नोएडा रहते थे, और हम ना कई बार उस टाइम को याद करते यार, पता हम 2 दिन के लिए गए थे। खुशी है तो अब तक हम याद करते थे इस बात को दीदी। खुशी बेटा याद है, हम लोग उठे जल्दीबाजी में जीजू और के पास पहुंचे, हम लोगों ने कार्ड्स खेले। मैं कहा जीजू ने जूस वूस ला के रख रखा पूरा फ्रिज में। तो दीदी यार मैं सच बताऊं, छुट्टी मारी मैंने भी, जीजू ने भी, और कार्ड्स खेलने और कुछ नहीं किया तब। इस बार गाइस ज्यादा मजा इसलिए भी आया है बिकॉज ना एक तो फैमिली साथ में थी, दूसरी बात दीदी और जीजू ने, मतलब जीजू ने भी बहुत साथ दिया, छुट्टियां ली बीच बीच में, मतलब जितना भी उनसे टाइम लगा। और दीदी ने तो कह दी थी कि छुट्टियां चल रही है इसलिए। और भाई सच में मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी लंबी छुट्टी तो 6 साल में पहली बार ली है भाई। पूरी छुट्टी में मैंने एक चीज और नोटिस करी, राजा एक बात को कुछ 5-7 बार रिपीट करता है नहीं राजा? सही बात है, करते ऐसा क्यों करते हो? मैं सोता हूँ, एक बार में तो वो ले जाने रहे, 2 बार बोलो चली जाएगा। अच्छा मतलब ले जाएगा, इट मीन्स ये इसे घूमने की बात याद आ गई कि मतलब एक बार बोलूंगा तो कोई लेके नहीं जाएगा, 2-4 बार बोलूंगा तो कोई लेके ही जाएगा। तो मतलब ये कह रहा है मैं इम्पैक्ट डालने के लिए कई बार बोलता हूँ बच्चों को। और दूसरा इसने मुझे थोड़ी देर पहले भी बोला था, मम्मा एक बार में ना किसी को मुझे लगता है सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, इसलिए अच्छा ऐसा भी होता है। हम एक बार में सुन लेते, राजा आप एक ही बार बोलते और इग्नोर करते। तो भाई मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने पापा को बहुत सारा मिस किया होगा, तो आज से आप लोगों को पापा मिल जाएंगे व्लॉग में, पापा और रियो दोनों मिलेंगे। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था। आज से अभी जीजू नहीं मिलेंगे तो अब से पापा और रियो मिलेंगे घर पे। एंड गाइस अभी हम लोग घर पहुंच के आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या बोला, क्या सारा सीन है दीदी के लिए। बस मैं भी रास्ते में छोटी सी यही चीज बोलूंगा कि अभी सारी चीजें हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दीदी के लिए। जाके अच्छे से बताते हाँ हैं, रीजन अच्छे से बताएंगे क्या चीज है, लेकिन बस इतनी छोटी सी चीज यही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा दीदी के लिए मैनेज करना। और डॉक्टर ने एकदम से पहचाना, और डॉक्टर ने ये बोला कि भाई उस टाइम भी मैंने बोला था कि अगर चीजें हो जाएं तो बहुत बेटर है निशु के लिए, नितिन के लिए, दोनों के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टाइम आप लोग रुक रहे हो फिर चीजें बदल जाएंगी। तो अभी हम लोगों को जाके वही आप लोगों से डिस्कस करना है और आप लोगों को बताना है कि एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या बोला। तो घर चलते हैं और 30-35 मिनट लगेगी, घर पहुंच के आप लोगों को मिलते हैं।
पापा भी अजीब है। राजा का फोन काटने की मजाल कैसे हुई? मैं हूँ मैं। बोलना बोलना राजा, हाय बोलो। दीदू कौन है? भी चल रहा अभी रुक जा थोड़ी देर। मैं उसे ही लगा। देखो देखो। दम धुते रहे तो पापा नमस्ते। पापा नमस्ते। पापा जी नमस्ते। बारिश हो रही थी। हैं? कुछ भी कह रहा, बारिश होती दम घुट रहा। पापा गोद में जा। एक्साइटेड हो के क्या बोल रहा है? एक्साइटेड हो के आपको पता क्या बोला? हाय जीजू। सो गाइस फिलहाल हम लोग घर आ चुके हैं और लो जी पापा को हम लोग इसलिए नहीं छोड़ के जाते हैं। पापा को छोड़ के गए, पापा ने जुकाम करा लिया। देखो अब भी हो रहा पापा जी, अभी ठीक है? बुखार तो है। बुखार तो है, जुकाम कह रहा हूँ, बुखार तो अभी भी लग रहा है, हाथ लगाने से पता लग रहा है ना। काफी अच्छा झूठ बोल लेते हैं, अब मुंह से नहीं पता लग रहा यार। लेकिन रिया ने बहुत मिस करा, आपने मेरे सारे प्यार कर लिए रिया ने। मेरे बच्चा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अपने पुत्र को नहीं देखा माँ, आते ही टीवी चला लिया। हमने बोला कि दीदी ने बोला कि वहाँ टीवी क्यों नहीं देख रहे थे, कह रहा वहाँ के रिमोट के कंट्रोल मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो छोटी माँ ने बोला कि अंदर वाला टीवी का रिमोट तो सेम था, कि तो छोटे टीवी में नहीं, बड़े टीवी में छोटा टीवी था इसलिए इतना तेज हो रहा भाई, बदल गया। अब मैं समझ गया। अब कंट्रोल की वजह से नहीं, इसने देखा वहाँ कंट्रोल की समझ में नहीं आए, तो इसका रिमोट भी चेंज करना पड़ेगा। मैं सही समय आ चुका है कंट्रोल बदलने का। गाइस बहुत दिनों बाद अपने घर आके बहुत दिन बाद अपने घर आके दीदी के घर अजीब लग रहा है। बहुत दिन अपने घर के बाहर आके, सच्चे दिल से बताऊं कैसा लग रहा है? वो दीदी घर की बहुत याद आ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहाँ गिरूं? वहाँ भागे, वहाँ हीटर चला के आगे। पहली बार अपने घर आके मन नहीं लग रहा। कोजी कितना था वो वहाँ। बेकार कर दिया हमें, बेकार है मतलब ना? बिल्कुल बॉडी से ऐसा लग रहा है कि गद्दे में अभी पूछ रही थी मैं कहाँ गिरूं, इसका पैर स्मॉल चाहिए, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा रियो केस में नहीं गिरना था। और राजा तो गिरी गया था एक दिन इसमें। कोई सी दिल सुनो, खुशी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या चलो एक बार ऊपर चक्कर मार के, क्या अब तो ऊपर वो खुशियाँ मिल जाए। चला जाओ देख वो खोई हुई खुशियाँ क्या पता हमें वहाँ देखने मिल आ जाओ, कुछ काम का सामान भी मिलेगा तो ले आते हैं। सर्च चल रहा हूँ ये बाबू, ये वाले कार्टन में सोच रहा हूँ ऊपर रख दो ना, कपड़े वाले ये तो ऊपर चले जाएंगे ना। नहीं अब ये कौन सा कोई छोड़ के गया अंदर ही नहीं, तो मैं लाया था जब नहीं थका मैं। चले जाएंगे। अरे रख दूंगा बेटा, कोई नहीं। वो बैठा लेगी ना। माँ यार, माँ मेरी बात सुनो, मुझे तो छोड़ आओ तुम वहीं। थार से जा रहा, अब की बार खुशी चलते हो ना चलते। सही में हमने बेकार कर दिया। यार वो गर्जू को तुम उठा के यहाँ ले आए तो मैं क्या पर माँ की कमी महसूस होगी वहाँ माँ जाकर रोएंगे वहाँ की किचन याद करो, वो कोना याद करो, फिर ऐसा लगेगा। हम तो फंस गए थे, हमें चारों तरफ से घेर लिया। भाई जीजू को बेड मिल गया, वो भाई जीजू को बेड मिल गया आज। जीजू खुश है पूरे, इनको आंसू पूछ लेना लेकिन। दिल तो आपका लग गया, पर एक बार अपने आंसू पूछ लेना यार। तो कैसा लगा घर में जाके? सच बताओ, आपका दिल लग गया? यार दिल क्या यार, छोटू मुझे तो आने को रोना हो रहा है यार जीजा जी, मैं भी यही सोच रहा था, मैं क्या हमारा तो इसलिए लग जाएगा, चलो हम सारे इकट्ठे हैं। जीजू तो घर खाने को दौड़ेगा एकदम। क्यों इतने? सच बताऊं, तेरे सिर की कसम, नीशू के सिर की कसम, आके ऐसा लगा यार। जीजा जी एक सेकंड, सिर में दर्द हो गया दोनों के हमारे एक साथ। यार जीजा जी एक बात सुनो, कसम से बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ कि रुड़ के आके ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ आ गया, कंफर्टेबल हो रहा है। मतलब सच बता रहा, पहली बार अपने घर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्यों आया कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अभी फिलहाल अब 2-3 दिन में सेटल हो जाऊं, बात अलग है। सो गाइस फिलहाल हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, तो उससे ज्यादा जवाब मेरे पास है आप लोगों के लिए। जवाब क्या है, जवाब मैं भी दे देता हूँ आप लोगों को। सो यस गाइस, जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो आप लोगों को पहला सिनेरियो तो पता ही है कि डॉक्टर वहां हम लोगों को मिली नहीं थी, लेकिन फिर अच्छी बात ये की दीदी ने उनको पर्सनल टेक्स्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे पर्सनल क्लिनिक के ऊपर आके आप लोग मुझसे मिल सकते हो। जैसे हम लोग गाइस वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी मेजरली चीज बताई और उसमें सबसे बड़ी चीज यही थी कि बहुत सारे चेकअप लिखे, लेकिन 3 चीजें। फर्स्ट, दीदी का हाई बीपी, जो दीदी को काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, दीदी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। दूसरा एज एंड तीसरा वेट। तो उन्होंने बोला है कि भाई अभी एज का तो हम खैर कुछ नहीं कर सकते, तो एज तो यही रहने वाली है इनकी। अभी आधार कार्ड में तो कम करा सकते हैं, वैसे तो नेचुरल तो इतनी रहेगी तो चलो यार फन, मतलब ये कुछ मजाक नहीं है। माँ खैर आपको पता है कि माँ मस्ती के मूड में ज्यादा रहती है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि फिर हमें टेंशन होता है किस चीज़ की होगी, मेन होगी दीदी की ब्लड प्रेशर की और दीदी के वेट की। तो उन्होंने बोला है कि भाई इस बारे में अभी सोचो भी मत कि आप बेबी के बारे में प्लान कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को 2 बारे में सोचना है। एक तो बीपी कंट्रोल करो कैसे भी करके निशु का, दूसरा इनका वेट।
तो गाइस फिलहाल जो दीदी है वो कल से ही अपनी रूटीन के ऊपर काम करने वाली है, जो हमारे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है। जाके दी जिम भी ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि दी को ना यूवी के बाद काफी सारी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, तो गाइस इसलिए दी को उन्होंने यही बोला कि पहले आप वेट कम करोगे, प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ता है, और जितनी दी को प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद एक रिस्क हो जाएगा अगर बिना ये सब चीजें करें हम लोग कर ले। तो अभी उन्होंने हमें बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, वो हम टेस्ट कराएंगे, साथ साथ में दी अपना वेट लूज करेंगी, और फिर लेकिन करेंगे जरूर हम एक बार ट्राई। और गाइज उससे भी ज्यादा आज आप लोग देख रहे होंगे हम लोग बहुत ज्यादा हमारे फेस पे इतना फनी हंसी क्यों आ रही है। सो आप लोगों ने एक चीज बोली थी, तो रास्ते में जो हमारा 3 घंटे थे उसमें विवेक ने 5 मिनट का एक टॉपिक दिया था जिसमें उन्होंने हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया। सो वो कॉमेडी। तो गाइज मैं बता देता हूँ क्या सीन था। तो माँ ने बोला कि एक वो माँ लाइन बोली थी, आपने क्या लाइन बोली थी? उन्होंने बोला था कि बुढ़ापे में मतलब इतना खाना भी मायने नहीं रखता जितनी इज्जत रखती है। तो नहीं मैं बता रही इज्जत चाहिए। बोला इन्होंने कहा बुढ़ापे में बेटा खाना भी नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। तो मैंने तुरंत एकदम से कह दिया, मैं क्या भाई मुझे तो प्रॉपर खाना चाहिए, मतलब 2-4 रैपट मेरे फालतू मारती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मैं कह रहा था, मैं क्या बच्चों को पहले कह दूंगा, मैं भाई आके ना मेरी खालतू उतार दिया करो थोड़ी देर और चुपचाप मेरा खाना रख जाया करियो। तो उसी के सिलसिले में ना गाइज इट्स अ फन, मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड में बात कर रहा हूँ। मैं क्या गाइज जिस दिन मुझे पनीर खाना हुआ करेगा तो इनकी माँ को आगे कर दिया करूंगा। मैं क्या खुशी को ले लो बेटा थोड़ी देर, तो 2 इसके फालतू लगा दो। आज पनीर खाने का मन है तुम्हारे पापा का आज पनीर खाने का मन है। और मैं सुना सही दूसरी बात, जैसे मान लो किसी दिन ऐसे ना फोन करा मैंने, मैं कहा बेटे राजा वो बेटे तुमने खीर खाई थी, खीर भेजूंगा। मैं कहा वो खुशी के तो तुम सुबह ही मार गए थे बेटा, लेकिन अब तक जो है वो खीर नहीं पहुंची बेटा। हाँ मम्मी के 2 बार आए थे, एक बार 6:30 बजे, एक बार 6:45 बजे भी आया बेटा। वो छोटे वाला होगा पक्का, वो तो बहुत तेज मार गया बेटा, सांटे मार गया वो तो मैं कहा बेटा खीर पकड़ा जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हंसी जवाब खीर में काजू डाल दिया। मैं कहा बेटे ऐसा ना, मैं कह रहा था, मैं कहा बेटे एक काम करिए, जब आ रहा एक गरम ना चिमटा करके लाइयो, थोड़े से काजू उठा लियो, गरम चिमटा लगा दियो हमारे थोड़ा सा, लेकिन काजू डाल दियो बेटा। तो मैं वही कह रहा हूँ गाइस, इज्जत 19-20 चलेगी, लेकिन खाना बराबर रफ्तार से जा रहा है। जिस दिन शाम को ना दाल के साथ सब्जी खाने का मन करेगा, बोलो बेटा सुमित तो सुबह मम्मी को अपना मम्मी के 2 लगा चाहिए। मैं कहा बेटे कल को तो सुबह ही मार जाइयो आके, फिर ले सोना मुझे टाइम से। रुक जाओ बस, वो जानवी के अंदर डीजे पार्टी होगी पूरी वो। सुनो नहीं वो वाला था काम कि बेटा तूने दाल ही मेरी सब्जी भेजी है, सुमित रैपड़ तो 2 सुबह बेटा वो सुमित तो सुबह ही मार गया था, 2 थप्पड़ रोटी नहीं भेजी अब तक, सब्जी तो आ गया था बेटा, राजा ले गए, वो नहीं आई लेकिन अब तक। कैसे देख रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है ना। और किसी दिन सुनो एक और नया ऐड कर देता हूँ उसमें, पता लगा किस दिन 3 आगे इकट्ठे हो गए, सुबह से शाम लोग कुटाई चल रही हमारी, तो हम सुबह ही समझ जाया करेंगे, मगर आज तो पक्का पार्टी होगी, दावत है, आज तो जन्मदिन है कोई से का, आज तो डोंगा सिस्टम चलेगा। आपका तो लेकिन एक और बुरा हाल रहेगा बेटा, आपको तो निकलते पड़ते 2-2 लोग जा करेंगे, चाय बिस्कुट चाहिए ना आपको बीच बीच में, तो चाय के नाम गए लो मम्मी चाय रखी। जोक्स अपार्ट, सिर्फ मतलब मस्ती के लिए बोल 5 रहे मिनट की थे, ये लेकिन मुझे सच में भाई रोटी चाहिए। गाइस मैं आपको सच में बताऊं, ये तो अभी विवेक करे तो दोबारा मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम ये सब सुना, मेरे आंखों में से पानी, पेट में इतना दर्द। सच में मतलब खुशी सच बोल रही है, हमने 2 बोतल भर ली पानी की वहाँ, मतलब आपको लग रहा होगा जब इसके आंखों से पानी चला 2 बोतलें भर, हम तो रास्ते में वही पिया मैंने। नहीं पर हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार देंगे, इज्जत भी प्रॉपर करेंगे, रोटी भी पूरी देंगे। भाई मैं तो बता दिया तुम्हें, मैंने अपने बच्चों को दिया सी दे दिया बस। क्या रे? नहीं आपको हमने बच्चे ही दे दिए माँ, संस्कार आप दे दो। कहाँ से हुआ विवेक इतने सीरियस हो जैसे माँ टाइम में, नाना भाई मेरे साथ नहीं, इज्जत वाले थोड़ी कम मिल रही, रोटी मुझे बराबर। हाँ मम्मी बुढ़ापे में पता लगा भूखा मार दिया, मगर लठों से मार दो चलेगा, लेकिन भूखा नहीं भाई साहब। मम्मी दूध के लिए सोचू, मैं दूध के लिए क्या करेंगे, दूध के लिए तो बेल्ट रखेंगे, मैं बेल्ट कि पापा बेल्ट ले आऊं क्या, वो दूध लेकर आ रहा सुमित। आपके साथ तो एक और सीन है, मेरा तो 1 गिलास दूध में चल जाता है, इनको तो ज्यादा चाहिए होता है। बचाता ही लगेंगे मेरे फिर। नहीं पता चला, खुशी पता चला कि ये जैसे शाम को दूध का टाइम हो जाके वॉशरूम में बैठ गया। नहीं जाके वॉशरूम में नहीं, सुनो सही, जैसे दूध का टाइम हुआ
कमर पे से ऊपर करके गेट पे बैठा हूँ, कमर पे से ऊपर करके मैं जो आएगा दरवाजे पे मार दो भाई, मेरा दूध रख जाएगा, लेकिन कम पिया करूंगा फिर मैं। तू वैसे समझ जाएगा पापा मैं जिस बैठ दिन लेगा आपका कुछ और खाने का मन होगा, लाइक जैसे आपको गजरेला पसंद है, उस दिन तो शाम आ जाएगी, पता है मुझे आगे घड़ीस की कर रहे हैं। मैं कहा बेटा सुन मेरी बात, गाजर का हलवा तो दोनों की कुटाई पे मिलेगा बेटा, हिम्मत रखिए। चलो ठीक है गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आप लोग कह रहे थे कि मस्ती करो भाई, यही मस्ती है भाई, बस इतना ही कर सकता हूँ मैं फिलहाल। बस हमारी किस्मत अच्छी है कि दीदी हमारे साथ आ गई। जीजू इतना बुरा फील कर रहे हैं, कहते भाई लिटरली रोने का मन, मैं तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन वाकई में जीजू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा भाई वहाँ पे। यार एक चीज और भी है मेरी, मैं सोच रही जब मैं जाऊंगी तो मैं अपना सोच रही हूँ, मैंने कहा जब मैं लेकिन अब आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आज अगर आप वहाँ रुक रही होती तो आज तो वो खा जाता घर वो। रोती हूँ सब रुलाती नितिन को भी। एक बार मुझे ऐसा याद है, हम भी दिल्ली बहुत रोए थे, मैं और विवेक एक बार ऐसे ही आंटी वाले मकान पे। अच्छा मैं तो गाइस आंटी चली गई थी, हमें छोड़ गई। अच्छा क्या कहना था? गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहले अभी 5-6 दिन से क्या हो रहा है कि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि प्रॉपर एडिटिंग करें, तो जितने भी व्लॉग्स में जो भी कॉमेडी होती है सब चली जाती है, लेकिन वीके फैम को इतनी पसंद है, मैं कहा इसी हिसाब से तो 6 साल से हंस के वादे हो जाते, जिस हिसाब से आप कॉमेडी करते हो किसी को पता ही नहीं। फिर हम सीरीज चालू कर देते बट नहीं विवेक ये वाली साइड मैंने बहुत बार बोला, मैं कहा विवेक ये वाली साइड सिर्फ उन्हीं वीके फैम को पता है जो वीके फैम घर पे ये वाली साइड बैठे मेरे साइड पे रहती है, काम चल रहा है ना साइड पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइस। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब, एंड प्लीज गाइस अगर आप लोगों को इस तरह के और मजेदार व्लॉग चाहिए ना, और सबसे बड़ी चीज ना घर वालों को तो खैर पता ही है, इनको मैं बता देता हूँ, मेरे घर वाले हैं। सर मैं कुछ बोल दूं सर, एक बार मेरी बात सर बोल दियो। गाइज अगर आप लोगों को ऐसी ही चीजें और चाहिए लेकिन व्लॉग में आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा विवेक और दी का स्नैपचैट आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। विदाउट फिल्टर चलती है। हेलो दोस्तों, हाँ तो गाइज एक चीज और कि बहुत तगड़ी चीज जो आफ्टर प्रेगनेंसी होने वाली है ना, मतलब वो अनबिलीवेबल होगी, तो इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कभी आप लोग चैनल को खोदो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं और इतना मजा आएगा आप लोगों को लगेगा कि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि व्लॉग की टाइमिंग कभी दादो हो जो। हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और प्लीज यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, जल्दी दबाओ, कूद जाओ उसके ऊपर, फोन के ऊपर एडी मार दो, एडी मार दो उस पर, एडी मार गए ना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू, लव यू।